नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में आकर के हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। आपको बता दें कि अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपने हिंदी विषय को लिया हुआ है तो आपको कुल एक पेपर देना है और पेपर का नाम है हिंदी गद्य। यानी बीए थर्ड सेमेस्टर में हिंदी में आपको जिस पेपर को देना है उस पेपर का नाम है हिंदी गद्य। कुल 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ने हैं। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि आपको किस यूनिट में क्या पढ़ना है। जो आपका पहला यूनिट है उसमें आपको हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ना है। यानी हिंदी का जो गद्य साहित्य है उसका संक्षिप्त इतिहास आपको यहाँ पर पहले यूनिट में पढ़ना है। इसमें भी 5 टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। जो आपका पहला टॉपिक है उसका नाम है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। इसमें आपको जानना है कि हिंदी कहानी का आरंभ कब हुआ, किस युग में उसका उद्भव हुआ और किन किन चरणों से विकास होता हुआ वह आज के समय में पहुंचा है। दूसरा टॉपिक है आपका हिंदी उपन्यास। इसमें आपको जानना है कि हिंदी उपन्यास का उद्भव किस युग में हुआ और उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, किन किन चरणों से होकर के हिंदी उपन्यास आज के समय में पहुंचा है। हिंदी नाटक के बारे में आपको जानना है कि हिंदी नाटक का उद्भव किस काल में हुआ था और उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। उसी प्रकार से हिंदी आलोचना के बारे में अध्ययन करना है कि हिंदी आलोचना का उद्भव किस युग में हुआ था और हिंदी आलोचना का विकास किस प्रकार से हुआ है। इसके बाद आपको हिंदी की अन्य गद्य विधाएं जो हैं, जैसे रेखा चित्र हो गया, जीवनी हो गया, संस्मरण हो गया, रिपोर्टाज हो गया, उन अन्य गद्य विधाओं का उद्भव कब हुआ था और उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में आपको पहले यूनिट में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिट देखते हैं। दूसरे यूनिट में आपको हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय पढ़ना है। यानी हिंदी गद्य की जो महत्वपूर्ण विधाएं हैं उन विधाओं का संक्षिप्त परिचय आपको पढ़ना है। इसमें आपको कहानी को पढ़ना है कि कहानी किसे कहते हैं, कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं और हिंदी की प्रमुख कहानियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आपको जानना है। उसी प्रकार से उपन्यास के बारे में आपको पढ़ना है कि हिंदी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं, उपन्यास क्या होता है, उपन्यास की विशेषता क्या होती है और उपन्यास के तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। उसी प्रकार से नाटक पढ़ना है, एकांकी के बारे में जानना है, आलोचना, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी और व्यंग, इतने विधाओं के बारे में आपको पढ़ना है कि ये क्या होते हैं, इनके तत्व कौन कौन से होते हैं और हिंदी में जो प्रमुख उपन्यास हैं, प्रमुख नाटक हैं, प्रमुख एकांकी हैं, संस्मरण है, रेखा चित्र हैं, उनके बारे में आपको जानना है होगा। उनके लेखक के बारे में जानना होगा और उसका नाम आपको यहाँ पर जानना होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देखते हैं। तीसरे यूनिट में आकर के आपको हिंदी उपन्यास पढ़ना है जो आपके सिलेबस में उपन्यास लगा हुआ है। आपके सिलेबस में कौन सा उपन्यास लगा हुआ है? झांसी की रानी। झांसी की रानी आपके सिलेबस में लगा हुआ है और इसके लेखक का नाम है वृंदावन लाल वर्मा। लेकिन आपको मोटा वाला संस्करण इसका नहीं लेना है, इसका विद्यार्थी संस्करण आपको पढ़ना है जिसका संपादन पुनीत दिसारिया के द्वारा किया गया है। आपको झांसी की रानी उपन्यास को पढ़ना होगा, उनके पात्रों के बारे में जानना होगा, जो प्रमुख पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण करना होगा, उपन्यास में किन किन समस्याओं को उठाया गया है उसके बारे में आपको जानना होगा और उपन्यास के तत्वों के आधार पर उपन्यास की व्याख्या करनी होगी, तब जाके तीसरा यूनिट आपका पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट है। चौथे यूनिट में आपको हिंदी कहानी के बारे में पढ़ना है। जो आपके सिलेबस में हिंदी कहानी लगी हुई है उन कहानियों के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे पंच परमेश्वर है प्रेमचंद का, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इस कहानी की कथा वस्तु जाननी होगी, आपको कहानी के पात्रों को जानना होगा और कहानी के तत्वों के आधार पर कहानी की व्याख्या करनी होगी। उसी प्रकार से जैनन कुमार का पाजेब है, इसको पढ़ना पड़ेगा। अज्ञे का गैंग्रीन लगा हुआ है, इसको पढ़ना पड़ेगा। यशपाल का पर्दा लगा हुआ है, इसको पढ़ना पड़ेगा। और फणीश्वरनाथ रेणु का तीसरी कसम कहानी लगी हुई है, इसको पढ़ना पड़ेगा। और ज्ञान रंजन का पिता कहानी लगा हुआ है, इसको पढ़ना पड़ेगा। इन सारे कहानियों की कथा वस्तु जाननी होगी, पात्रों को जानना होगा और कहानी तत्वों के आधार पर कहानी की व्याख्या करनी होगी, तब जाके चौथा यूनिट आपका पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा यूनिट देखते हैं। पांचवें यूनिट में आपको 2 चीज पढ़ना है, एक हिंदी नाटक और दूसरा एकांकी। नाटक में आपका ध्रुव सामने नाटक लगा हुआ है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। गुप्त राजवंश को आधार बना करके यह नाटक लिखा गया है ध्रुव सामने के आधार पर और मूलतः यह स्त्री समस्याओं को लेकर के लिखा गया नाटक है, स्त्री की स्वतंत्रता को लेकर के लिखा गया नाटक है।
तो इस नाटक को आपको पढ़ना होगा। इस नाटक से आपको व्याख्या पूछा जा सकता है। नाटक में जो समस्या उठाई गई है स्त्री के स्वतंत्रता संबंधी, उन समस्याओं से प्रश्न बन सकता है। नाटक की ऐतिहासिकता पर प्रश्न बन सकता है। जो प्रमुख पात्र हैं उन पात्रों के चरित्र चित्रण पर आपसे यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। तो इतने चीजों को आपको नाटक में पढ़ना होगा। इसके बाद आपको एकांकी पढ़नी है। एकांकी में आपको दीपदान पढ़ना है जो रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। लक्ष्मी का स्वागत पढ़ना है जो उपेंद्र नाथ अश्व के द्वारा लिखा गया है। इनके पात्रों के बारे में जानना है, पात्रों के चरित्र चित्रण के बारे में जानना है और एकांकी के तत्वों के आधार पर एकांकी की व्याख्या करनी होगी। इतना पढ़ने के बाद आपका जो 5वां यूनिट है वो समाप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, 6ठा यूनिट देखते हैं। 6ठे यूनिट में आपको हिंदी निबंध पढ़ना है जो निबंध आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। पहला निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। इस निबंध को पढ़ना है। इस निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस समस्याओं को उठाया है उसके बारे में जानना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध मित्रता पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध अशोक के फूल पढ़ना है। कुबेर नाथ राय के निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास पढ़ना है और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध तुम चंदन हम पानी पढ़ना है। इतने निबंधों को पढ़ना है। निबंधों में कौन सी समस्याएं उठाई गई हैं उनको पढ़ना है। निबंध के तत्वों के आधार पर इसकी व्याख्या करनी होगी, ये जानना होगा आपका, तब जाके आपका 6वां यूनिट पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां यूनिट पढ़ लेते हैं। 7वें यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। 7वें यूनिट का नाम है अन्य गद्य विधाएं प्रथम खंड। इसमें आपको रेखा चित्र पढ़ना है जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, गिल्लू रेखा चित्र। गिल्लू एक गिलहरी का नाम है। इसी गिलहरी को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने गिल्लू नामक रेखा चित्र लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ना है। संस्मरण आपको पढ़ना है, 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, इसको आपको पढ़ना है। जीवनी पढ़ना है, कलम का सिपाही जो अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद के ऊपर यह जीवनी लिखी गई है, कलम के सिपाही अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। रिपोर्टाज आपको पढ़ना है, फरेश्वरनाथ रेणु का ऋण जल धन जल जो बिहार में बाढ़ और सूखे के आधार पर लिखा गया है। व्यंग्य आपको पढ़ना है, हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव। इनको आपको पढ़ना होगा और इनके तत्वों के आधार पर इनकी व्याख्या करनी होगी और इसमें कौन कौन सी समस्याओं को उठाया गया है उन समस्याओं के बारे में आपको जानना होगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां यूनिट देखते हैं, अंतिम यूनिट है। इसमें आपको अन्य गद्य विधाएं द्वितीय खंड को पढ़ना है जिसमें यात्रा वृत्तांत है जो राहुल संकीर्तन की यात्रा मेरी तिब्बत यात्रा आपके सिलेबस में लगी हुई है, इसको पढ़ना है। मुक्तिबोध की डायरी एक लेखक की डायरी आपको पढ़ना है। इंटरव्यू में आपको पदम सिंह शर्मा कमलेश का इंटरव्यू मैं इनसे मिला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपको पढ़नी है। और आत्मकथा में जूठन का एक अंश पढ़ना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। इतने चीजों को आपको इस पेपर में पढ़ना है। कुल 8 यूनिट है, 8 यूनिट को पढ़ना है। 8 यूनिट से संबंधित वीडियो समय समय पर हम लेकर के आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।